सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोमोरियो। आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन मास्टर जर्नीज का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दोपहर में क्लोई घर आती है स्कूल से। फिर वो यैम्पल और ईवी के साथ खेलती है और फिर क्लोई प्रोफेसर सीरीज के साथ लैब के रूम में आती है, जहाँ गो और ऐश कॉल पे एक साइंस म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट से बात कर रहे होते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि गैलर रीजन में एक वाइल्ड एरिया है जहाँ पे कई तरह के कीमती फॉसिल्स मिल सकते हैं और शायद पोकेमॉन्स भी। गो और ऐश एक्साइटेड हो जाते हैं वहां पे जाने के लिए। प्रोफेसर सीरीज क्लोई से पूछते हैं कि वो भी जाना चाहती हो तो क्लोई मना करना चाहती है, पर ईवी जाना चाहती है, इसलिए क्लोई मान जाती है। उसके बाद ऐश, गो और क्लोई गैलर रीजन की फ्लाइट में बैठे हैं और क्लोई और ईवी विंडो सीट के मजे ले रहे होते हैं। जब तीनों फ्लाइट से उतर जाते हैं तो वो एक पार्क में आते हैं। सब लोग खेलने लगते हैं पार्क के सारे पोकेमॉन्स के साथ, उस वाले। तो साथ में ईवी और पिकाचू भी खेल रहे होते हैं। तो ईवी भागते भागते बोल्डर नाम के पोकेमॉन से टकरा जाती है। वो ईवी पे अटैक करने लगता है। तभी गो सिंड्रेस को ब्लेस किक करने को बोलता है। बोल्डर हार जाता है और गो को बोल्डर पकड़ लेता है। मतलब बोल्डर को गो पकड़ लेता है। बोल्डर हार जाता है तब। उसके बाद फिर क्लोई गो को थैंक्स बोलती है। फिर वो तीनों उस एरिया में जहाँ प्राचीन फॉसिल्स की खोज हो रही है वहां पे जाते हैं। तभी एक रिसर्चर एक बड़े से रॉक को तोड़ रहा होता है वहां पे अपने पोकेमॉन की मदद से, और उसका हिस्सा क्लोई पे लगने वाला होता है। तभी ऐश और पिकाचू क्लोई को बचा लेते हैं पिकाचू के आयरन टेल से। फिर रिसर्चर माफी मांगता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो बताते हैं कि वो तीनों फॉसिल्स के लिए आए हैं। मतलब क्लोई, गो और ऐश, वो तीनों फॉसिल्स के लिए आए हैं। फिर वो रिसर्चर उन्हें एक जगह दिखाता है। वहां पे दीवार पे कुछ टाइप के पोकेमोन के पार्ट्स, बोन्स टाइप के फॉसिल्स होते हैं। फिर वो लोग उन्हें देख के गेस करने लगते हैं पार्ट्स उनके। तभी एक और रिसर्चर आती हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो दोनों रिसर्चर एक दूसरे को जानते हैं। गो और क्लोई से इंट्रोड्यूस कराता है वो वाला। उस दूसरी रिसर्चर का नाम प्रोफेसर केयरलेस होता है। और फिर वो बताती हैं दूसरे प्रोफेसर को कि वो अपना फावड़ा भूल गई। प्रोफेसर उन्हें अपना फावड़ा देते हैं। वो दोनों काम शुरू करने वाले होते हैं। ऐश, को और क्लोई भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्रोफेसर उन्हें हेल्प करने देते हैं। वो सब लोग काम पे लग जाते हैं। गो पत्थर की दीवारों के हिस्से जिनके अंदर फॉसिल्स होता है उन्हें तोड़ता है। ऐश उनमें से फॉसिल्स का बोन्स निकालता है और क्लोई इन सबको साफ करती है। जब सारे बोन्स तैयार हो जाते हैं तब ऐश बोलता है ये सब साथ में कैसे लगाएंगे। फिर गो बोलता है हमें इन्हें बिल्कुल ठीक से लगाना होगा। क्लोई बोलती है ये पजल लगता है। फिर प्रोफेसर केयरलेस बोलती हैं कि मैं बताती हूँ, और अपना टैब दिखाती हैं जिसमें 4 तरह की बोन्स की फोटोज होती है। वो बताते हैं कि सेकंड और थर्ड पिक्चर की बोन्स एक पोकेमॉन बनाती हैं उनके हिसाब से, और उस जो पोकेमॉन बना हुआ दिखाती है अपनी इमेजिनेशन से। वो उसमें बताते कि ये वाली बोन्स उसके सर का हिस्सा है जो कि समुद्र के बीचों बीच में उन्हें मिला था। तो इसे ये कह सकते हैं कि ये नया पोकेमॉन जो बनने वाला है वो वाटर टाइप होने वाला है, और मैं इसे आर्क्टविश नाम दूंगी। फिर दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि मीरा देखो, मैं इन दोनों बोन्स को के सेट को यूज करूंगा, और अपनी थ्योरी बताता है। बताता है कि मैं इसे ड्रैगोजोन नाम दूंगा। और क्लोई बोलती है ये पोकेमॉन थोड़े अजीब हैं। और वो दोनों प्रोफेसर बोन्स को अलग अलग कलर के ग्लास में ढक देते हैं अपने अपने बोन्स को। फिर प्रोफेसर बोलता है कि एक तो ऑरेंज होता है और एक स्काई ब्लू होता है, एक डार्क ब्लू होता है और एक रेड होता है। तो फिर प्रोफेसर बोलता है कि मेरा ब्लू है और रेड है। तो फिर दूसरी प्रोफेसर केयरलेस बोलती है कि नहीं, ब्लू तो मेरा है। उन दोनों को लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन सब का बाद में डिसाइड करेंगे। फिर वो लोग अपनी फॉसिल्स रिस्टोरर मशीन निकालते हैं, उन लोगों को बताते हैं
कि इस मशीन में जब फॉसिल्स डालते हैं तो ये कुछ देर बाद उन्हें पोकेमोन बना के बाहर निकालता है और अपने अपने बोन्स अपनी अपनी मशीन्स के पास वो दोनों रख देते हैं और उसके बाद वो बटन दबाते हैं, उस मशीन से लेजर निकलता है और बोन्स मशीन के अंदर आ जाती हैं। फिर प्रोफेसर बताता है कि पोकेमोन बनने में 2 से 4 घंटे लगेंगे। ऐश थोड़ा बोर सा दिखता है, गो सब बोर से दिखते हैं, तो ऐश पूछता है कि तब तक क्या करेंगे। तो फिर प्रोफेसर केयरलेस बोलते हैं कि हम लंच बना सकते हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बनाना है। तो वो प्रोफेसर बोलते हैं कि जो वाइल्ड एरिया में आसानी से बन जाए, करी। फिर वो लोग काम पे लग जाते हैं और ऐश कढ़ाई की आग बढ़ाता है, मतलब भड़काता है वो, और प्रोफेसर कुछ काट रहे होते हैं, शायद आलू, और गो बेरी पीस रहा होता है, बेरीज। और फिर प्रोफेसर बहुत सारे वेजिटेबल्स कढ़ाई में डालता है और क्लोई मिल्क पाउडर पानी में मिलाती है और वो एक क्रीम बना रही होती है। फिर वो क्योंकि वो डिलिशियस डेजर्ट बनाने वाली होती है और वो कुछ लेने के लिए वहां से जाती है। तो प्रोफेसर उस क्रीम को देखता है, उसे पता नहीं होता, वो उठा लेता है और इसे करी में डाल देता है। फिर क्लोई वापस आती है, वहां पे क्रीम नहीं होती। तो फिर जब करी तैयार होती है, प्रोफेसर बोलता है कि मेरी स्पेशल करी क्रीम के साथ। सबको बहुत अजीब लगता है, लाइक करी में क्रीम, पर वो टेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है और मशीन का काम भी पूरा हो जाता है उनके खाना खत्म होने तक। फिर मशीन का बटन दबाने पर वो दोनों नए पोकेमोन बाहर आते हैं। वो तीनों बोलते हैं जैसा प्रोफेसर ने बताया था उससे वो अलग हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं शायद बोन्स एक्सचेंज हो गए और फिर नए नाम बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रोफेसर के पोकेमोन का नाम आर्क्टिजॉल्ट रखते हैं और जो कि इलेक्ट्रिक टाइप है। फिर प्रोफेसर केयरलेस अपने पोकेमोन के बारे में बताती हैं कि वो वाटर टाइप ड्रैगोफिश। और फिर ऐश ड्रैगोफिश को हेलो बोलता है। फिर ड्रैगोफिश ऐश का सर काटने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, ऐश भी भागता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव करने के लिए, उससे बचने के लिए। तो वो इलेक्ट्रोवेव करता है पर उसे कुछ नहीं होता, ड्रैगनफिश को कुछ नहीं होता लगता है, पर वो आसानी से तोड़ देता है। फिर ड्रैगनफिश अटैक करता है, पिकाचू डॉज करता है और वो आर्क्टिजॉर्ड को लग जाता है। तो आर्क्टिजॉर्ड गुस्से में आकर हर जगह आइस बीम करने लगता है। ऐश ड्रैगनफिश पे चढ़ के घूमने लगता है और आर्क्टिजॉर्ड दोनों प्रोफेसर्स को जमा देता है क्योंकि वो गुस्से में होता है। गो सिंड्रेस को फायरबॉल करने को बोलता है और प्रोफेसर ठीक हो जाते हैं और ड्रैगनफिश ऐश को पानी के अंदर ले जाता है। गो आर्क्टिजॉर्ड को रोकने के लिए बोल्डर को बुलाता है। ऐश समझ जाता है कि ड्रैगनफिश को बस स्विम करना था पानी के अंदर जब वो होते हैं। फिर दूसरी तरफ आर्क्टिजॉर्ड अटैक करता है, बोल्डर प्रोटेक्ट अटैक करता है और फिर आर्क्टिजॉर्ड शांत हो जाता है। फिर ड्रैगनफिश और ऐश पानी से निकल के उनके पास आ रहे होते हैं, तभी ड्रैगनफिश आर्क्टिजॉर्ड से टकराता है। फिर वो चारों उठते हैं और प्रोफेसर आके बोलते हैं कि शायद ये दोनों तुम दोनों को पसंद करते हैं, तुम इन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं शरकूफ और पोकेबॉल्स फेंकते हैं, वो कैच हो जाते हैं। ऐश के पास अब ड्रैगनफिश और गो के पास आर्क्टिजॉर्ड आ जाते हैं और वो लोग वापस आकर वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट को कॉल करते हैं और दिखाते हैं कि उनके पोकेमॉन्स, और फिर वो आर्कियोलॉजिस्ट खुश होते हैं। प्रोफेसर रेस क्लोई से पूछते हैं कि उसे वहां पे कैसा लगा। क्लोई बताती है खुश होके कि उसे वहां पे बहुत मजा आया था और अपने रूम में जाती है और क्योंकि उसकी टीचर ने उसको ट्रिप पे लेटर लिखने के लिए कहा था तो वो उसे लिखने लगती है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। See you guys in the next video.